हाय फ्रेंड, मैं हूं गरिमा और गरिमा की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूं वो है मूंगफली की बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और यकीन मानिए, आप इसे खा के नहीं कह सकते कि ये काजू कतली बर्फ़ी नहीं है। और अभी सावन का सोमवार 2 बाकी है, तो शंकर भगवान को भोग लगाने के लिए इससे अच्छी परफेक्ट मिठाई आपके पास नहीं हो सकती। तो चलिए इसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और जिन्होंने किया है उन्हें मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मूंगफली की हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी, बिल्कुल काजू कतली की तरह। तो इसके लिए देखिए, हमने लिया है मूंगफली और ये हमने एक कटोरी लिया है। इसी से हमने सारा मेजर किया है। आप भी से कुछ ले लीजिएगा और फिर से मेजरमेंट कीजिएगा, तो आपका कभी भी बर्फ़ी गड़बड़ाएगा नहीं बनाने में। तो देखिए, हमने इसे कढ़ाई में रख डाल दिया है और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इतना कि ये जलना नहीं चाहिए, बस इसके छिलके उतर जाएं, उतना ही हमें इसे रोस्ट करना है, इसका कच्चापन निकल जाए। तो चलिए इसे हम फटाफट रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे रोस्ट करना है, क्योंकि आप इसे तेज़ आंच पे करेंगे तो इसे जल जाएगा और अंदर से ये अच्छे से भुनेगा नहीं। तो इसलिए इसे धीमी आंच पे रख दीजिए और 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे ये अच्छे से, ये देखिए हो गया, इसके छिलके भी उतर जा रहे हैं। तो बस इन्हें हमें अब कढ़ाई में से निकाल लेना है और निकाल करके इन्हें ठंडा हल्का कर लेना है। और जब ये हल्के गर्म हो, जब आपका हाथ बिल्कुल सहने लायक हो, तभी इसे आप इसके छिलके से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाते हैं। जब ये हल्के ठंडे गर्म रहते हैं तभी। तो इस तरीके से आप इसे निकाल लें। तो चलिए इनके छिलके हम निकाल लेते हैं और निकाल करके इनके छिलकों को आप एक थाली में ले करके बस हल्का सा, बस थोड़ा सा टप टप करेंगे तो ये आराम से छिलके इसके आला से निकल जाते हैं और आप इसे आराम से निकाल के अलग कर सकते हैं। तो चलिए इनके छिलके निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने इसके छिलके जो है निकाल लिए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है, मिक्सी में इन्हें ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल इन्हें अच्छे से हमें बारीक पीस लेना है। तो अब देखिए, उसी कटोरी से हमने लिया है दूध। तो हमने नॉर्मल दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध था। इसमें अगर मलाई रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मलाई वाला ही दूध है, तो हमने 2 कटोरी हमने दूध लिया है और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और डाल करके अब इन्हें हमें गाढ़ा करना है। तो चलिए इसे हम, जब तक ये गाढ़ा होता है तब तक हमें क्या करना है कि हमें अपने मूँगफली को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जैसे एक बार चला दें जब उबाल आए तो, और ये साइड से जो ये है मलाई, इसकी अच्छे से इसे आप हाथों से इस तरह से पलटे से आप इसे निकालते जाएं। तो चलिए इसे पकने देते हैं। और ये देखिए, हमारी मूंगफली जो है वो हमने ग्राइंड कर ली है। और ये देखिए, बिल्कुल ये जैसे नारियल का बुरादा होता है, बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही हमें चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो के हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, हमने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसे पास से आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बारीक इसे हमने ग्राइंड किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लें और इस तरीके से हाथ से आप सबसे छुएंगे ना तो देखेंगे अभी बिल्कुल बारीक है। बिल्कुल ये इसमें कुछ भी कोई टुकड़ा नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी बारीक कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा दूध जो है गाढ़ा हो गया है। अब इसे हमें और गाढ़ा करना है। तो हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम मिल्क पाउडर नहीं डाल सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल के इसे रबड़ी जैसा बना लें। तो हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि हमने इसे व्रत के लिए बनाया है, इसलिए। अब इसे अच्छे से हमें गाढ़ा कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा दूध जो है गाढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ गया है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल करके इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि लेंगे चीनी। और तो देखिए, हमने उसी कटोरी से चीनी लिया है। तो जितना हमने मूंगफली लिया था उससे थोड़ा सा कम हमें चीनी लेना है। इतना ही आपको चीनी लेना है। इससे आप मेजर करेंगे तो आपका कभी भी बर्फ़ी गड़बड़ नहीं होगी। तो इतना ले लीजिए चीनी, और ले करके फिर आप इसे इसमें डाल दें कढ़ाई में। अब इस जितना हमने चीनी लिया था उतना ही हमें पानी लेना है। और अब हम अपने चीनी में इतना पानी डाल देंगे। हम बनाएंगे 1 तार की चाशनी। तो पानी को डाल दें और डाल करके इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है हमें। तो फ्रेंड, 1 तार की चाशनी जब हम बनाएंगे, गाढ़ी रहेगी हमारी चाशनी, तो इस तरीके से आप मेजर करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बर्फ़ी बनेगी। तो ये देखिए, चलाते चलाते थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। 1 तार की जब चाशनी ये बन जाएगी तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके हाथ में जब आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे थोड़ा सा लें और ले करके आप इसे हाथों में, और इस तरीके से आप देखें तो ये देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। 1 तार की चाशनी, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ऐसी हमें ये चाहिए चाशनी। तो बस ऐसे ही परफेक्ट बनी है और ऐसे ही बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। तो हमें गैस का फ्लेम हमने धीमा ही रखा है। अब हमें इसमें डालना है इलायची पाउडर। तो हमने देखिए आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया था।
वो डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने जो मूंगफली पीस के रखी थी वो डाल देंगे। तो चलिए इसमें डाल देते हैं और डाल करके अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स कर दीजिए अच्छे से इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद अब एक एक करके हम अपनी सारी चीज़ों को इसमें डालेंगे। अब हमारी रबड़ी है, अब उसे भी हमें इसमें डाल देना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर जो रबड़ी हमने बनाई थी वो भी इसमें डाल देना है। तो चलिए डाल देते हैं और डाल करके इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड हमने डाल दिया है, अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से हमें पकाना है। अब तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि हमारी जो मूंगफली है और हमारी रबड़ी है जब तक कि कढ़ाई नहीं छोड़ने लगती तब तक। तो इसे अच्छे से आप पकाएं और इसे अच्छे से आप धीमी आंच पे ही पकाएं। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई नहीं छोड़ देता तब तक। तो अच्छे से इसे हम पकाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपने मेरे अभी तक चैनल अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में अपने हर एक चैनल का लिंक दे दूँगी, हर एक वीडियो का, आप उसको ज़रूर देखें। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने अब देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी है हमारे जो बर्फ़ी है। तो उसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी। देसी घी डालने से बहुत अच्छा स्वाद हो जाएगा इसका, हमारी बर्फ़ी का। तो इसे ज़रूर डालें और डाल करके इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये देख रहे हैं ना कि आप कितने तेज़ी से तलवा छोड़ रहा है, कढ़ाई हमारी छोड़ रही है बर्फ़ी। तो ये हमारा बिल्कुल बैटर जो है बन के तैयार हो गया है। लेकिन इसे थोड़ा सा हम और पकाएंगे, तकरीबन 1 मिनट। और 1 मिनट पकाने के बाद आप इसे देखेंगे कि ये अच्छे से एकदम बिल्कुल सूख गया, ड्राई हो गया है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें से आपकी जो मूँगफली का स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने लिया है एक प्लास्टिक और इस तरीके से आप भी प्लास्टिक ले लीजिएगा। इसे हमने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। तो इस तरीके से हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लें और इसे पूरे प्लास्टिक में अब इस तरीके से लगा दें। और लगा देने के बाद अब हमारा बैटर जो है ठंडा हो गया होगा। तो चलिए उससे हम डाल देते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, ये हल्का ही ठंडा है। तो अब इसे क्या करेंगे कि हम इसे पूरा इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से आप भी डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से हाथ से बचाइएगा क्योंकि बहुत तेज़ जल रहा है। अब इसे क्या करेंगे, हमने सब डालने के बाद इसी प्लास्टिक को पकड़ के इस तरीके से इसे हमें मसलना है। इसे इस तरीके से अच्छे से मसलें जैसे आटा गूंथता है उस तरीके से, ताकि हमारा जो बैटर है वो चिकना हो जाए। तो चलिए इसे हम इसी तरीके से करते हैं। और हाथ मत लगाइएगा क्योंकि ये जल रहा है, गर्म है, हाथ आपका जल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की सहायता लें और उसी से इसे इस तरीके से उलट पलट करके इस तरीके से जैसे आटे को गूंथते हैं उस तरीके से आप इसे मसलें। और इस तरीके से आप करेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर में ये 3 से 4 मिनट आप इसे करेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे मसल लें और मसल करके इसे चिकना कर लें। तो फ्रेंड इस तरीके से चिकना कर लेंगे आप, तब देखिए फिर इसकी टेस्टी बर्फ़ी बनती है। तो इस तरीके से हमें चिकना कर लेना है। तो ये देखिए हमने चिकना इसे कर लिया है और इस तरीके से हमें क्या करना है, एक अच्छे से इसका राउंड शेप बना लेना है इस तरीके से। और थोड़ा सा देसी घी लगा के आप इसे राउंड शेप बना लें और इस तरीके से उसके ऊपर से आधे पे रखें आप प्लास्टिक और आधे से इसको अच्छे से ढक दें। और ढक करके फिर लें आप एक बेलन और बेलन से इस तरीके से आप बेलें। इस तरीके से बिल्कुल एक बराबर एक साइज़ का आप बेल लें, ना कहीं मोटा हो ना कहीं पतला हो। तो चलिए हम इसी तरफ से बेल लेते हैं। तो देखिए हमने इसे बेल लिया है। अब इस दूसरे साइड से भी हमें बेल लेना है और बेल करके इसे अच्छे से इसके किनारे जो है उस तरीके से अच्छे से आप सेट कर लें। जो थोड़े फटे हुए हैं उसको हल्के से थोड़ा सेट कर लें। तो ये देखिए हमने इस तरीके से स्क्वायर में इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने लिया है एक स्केल। तो हमने चाकू का प्रयोग नहीं किया, आप चाकू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक स्केल लिया और स्केल को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और प्लास्टिक के ऊपर से ही इस तरीके से पहले इसके कॉर्नर को हम काट लेंगे ताकि जो हमारा कॉर्नर है वो निकल जाए और हमें अच्छा शेप मिले अपनी बर्फ़ी का। तो इस तरीके से हम लेंगे और इसे नाप के इस तरीके से हम अपनी मूंगफली की कतली काट लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, इस तरीके से आप नाप के काटेंगे तो आपकी एक साइज़ की बिल्कुल बर्फ़ी बनेगी, कहीं से भी आपको छोटा बड़ा नहीं साइज़ मिलेगा। तो इस तरीके से आप ले लें और इस तरीके से आप इसे नाप के काटें। ये बहुत ही यूनिक तरीका है और यकीन मानिए इस तरीके से जब आप काटेंगे ना तो बिल्कुल आपको साइज़ भी परफेक्ट मिलेगी और बहुत ही आसान भी होता है काटना। इधर साइड का भी हम थोड़ा सा निकाल देंगे। तो जो थोड़ा सा हमारा साइड जो किनारे का जो फटा है उसको निकालने के बाद इस तरीके से बस हम इस तरीके से साइज़ लेंगे और इस तरीके से हम काटते जाएंगे। तो हमने प्लास्टिक के ऊपर से ही इसे भी कट किया है, अभी हम नीचे से कट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ले लें और इस तरीके से काटते जाएं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी जो बर्फ़ी है निकल रही है। अब इस तरीके से हमने काट दिया है तो ऊपर से इसे हल्का से इस तरीके से आप निशान लगा करके अच्छे से देखिए इस तरीके से अलग कर दें। अगर थोड़ा बहुत चिपका होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा।
और इस तरीके से आपको आपकी अच्छी बर्फ़ी मिल जाएगी। तो ये देखिए हमने अलग कर लिया, इसे डिवाइड कर लिया इस तरीके से। बहुत ही यूनिक तरीका है ना फ्रेंड। इस तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे से एक शेप भी मिल जाएगा और आसानी भी रहता है। चाकू हमारा छोटा पड़ता है और स्केल हमारा बड़ा है, तो इसलिए एक बार में ही कट जाता है। तो ये देखिए मैं आपको शेप दिखाती हूँ, कितना लग रहा है ना बिल्कुल काजू कतली के जैसा। तो देखिए कितना अच्छा शेप आया है। तो फ्रेंड चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो पहले मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से, और फिर मैं इसे अच्छे से सजाऊँगी। तो पहले मैंने देखिए इसे नॉर्मल तरीके से निकाल लिया है इस तरीके से प्लेट में। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सजाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सजा लिया है। तो लीजिए हमारी मूंगफली की कतली बर्फ़ी बनके तैयार है। बिल्कुल काजू कतली की जैसे, आप खाएंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल काजू कतली नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मूंगफली का टेस्ट रह गया है तो आप काजू को रोस्ट करके और उसे आप पीस करके डाल दें। इससे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मूंगफली की बर्फ़ी है, लगेगा कि आप काजू कतली ही खा रहे हैं। तो इसे व्रत में ज़रूर बनाएं और शंकर भगवान को भोग लगाएं। बड़े बच्चों सबको पसंद आएगी और व्रत में ये बहुत हेल्दी मिठाई है। आप 2 खा लेंगे तो आपका पेट अच्छे से भर जाएगा, क्योंकि ये मूंगफली का बना हुआ है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।